नमस्कार मित्रों। आखिर 2020 का पाप कटा, 2020 खत्म हुआ। कई चर्चाओं में, कई परेशानियों में ये साल बीता। कोरोना, कोविड-19 पूरे साल पूरी दुनिया में छाया रहा और अंत में भारत में जाते जाते किसान आंदोलन भी चर्चा में रहा। गूगल पर सर्च करने वालों में सर्वाधिक कोरोना और किसान आंदोलन ही रहे। लेकिन एक और विषय रहा नरेंद्र मोदी की बियर्ड स्टाइल को लेकर। आखिर नरेंद्र मोदी ने अपनी दाढ़ी क्यों बढ़ाई, ये भी चर्चा का विषय रहा। नरेंद्र मोदी बियर्ड टुडे सबसे ज्यादा सर्च किया गया। मोदी बियर्ड ग्रोइंग भी सर्च किया गया। गूगल पर नरेंद्र मोदी न्यू बियर्ड स्टाइल सर्च किया गया। नरेंद्र मोदी न्यू बियर्ड लुक, नरेंद्र मोदी बियर्ड टुडे, नरेंद्र मोदी बियर्ड ग्रोइंग, नरेंद्र मोदी लाइक शिवाजी, नरेंद्र मोदी बियर्ड लुक चेंजिंग, इस तरह के बहुत सारे शब्द नरेंद्र मोदी की दाढ़ी को लेकर रहे। ऐसा लगता है कि दुनिया में लोगों को, खास करके इंटरनेट पर लोगों को नरेंद्र मोदी की दाढ़ी के अलावा और कोई चिंता रही ही नहीं। जिस तरह कनाडा के लोग वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की स्टाइल की बात करते हैं, उनकी फिटनेस की बात करते हैं, वैसे ही भारत में लोग नरेंद्र मोदी की बियर्ड स्टाइल को लेकर लगे हुए हैं। कई लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी की दाढ़ी रविंद्रनाथ टैगोर की तरह बढ़ रही है। कई लोगों ने उनके मीम्स बनाए और ये आरोप लगाया कि कहीं वे आसाराम बापू की तरह तो नजर नहीं आ रहे। नरेंद्र मोदी के कोट, जैकेट, कुर्ते, चप्पल, जूते, शाल, घड़ी, पेन, ये सब चीजें गूगल पर सर्च में आती रहती हैं। लोग जानना चाहते हैं कि वे किस स्टाइल की घड़ी पहन रहे हैं, उनका चश्मे की कीमत क्या है, ये सब बातें लोग जानना चाहते हैं। दाढ़ी बढ़ने का कारण क्या है? उडुपी के पेजावर के स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ मान्यता होती है कि अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती दाढ़ी का कारण अयोध्या का श्री राम मंदिर का संकल्प हो। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और वे उस कमेटी के सदस्य भी, उडुपी के संत भी उस कमेटी के सदस्य हैं। उनका कहना है कि जब कोई ऐसा महता कार्य उठा लिया जाता है, जब इसे किसी बड़े कार्य का बीड़ा उठाते हैं, तो ये कहा जाता है कि संकल्प के तौर पर हम ये नहीं करेंगे। आप याद कीजिए महाभारत में द्रौपदी ने क्या कहा था। द्रौपदी ने कहा था कि जब तक मैं कौरवों के खून से अपने बाल धो नहीं लूंगी, तब तक मैं अपने बालों को बनाऊंगी नहीं, उनकी चोटी नहीं बनाऊंगी। और द्रौपदी ने अपने बाल खुले रखे थे। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर कोई संकल्प किया हो और इसीलिए वे अपनी दाढ़ी नहीं कटवा रहे हैं। अयोध्या का श्री राम मंदिर के निर्माण में उडुपी के संत भी उस समिति के सदस्य हैं, जिस 15 सदस्यीय समिति पर मंदिर निर्माण का दायित्व है। मंदिर निर्माण 3.5 साल में पूरा होगा। हो सकता है तब तक नरेंद्र मोदी इसी तरह बढ़ी हुई दाढ़ी रखें। कि हो सकता है वे किसी को अपने पास आने देना नहीं चाहते, किसी हेयर ड्रेसर को करीब नहीं आने देना चाहते, इसलिए उनकी दाढ़ी बढ़ रही है। ये भी कहा जा रहा था कि शायद वे कोरोना के संक्रमण से बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन ये बात तो सही नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास कोई ऐसा हेयर ड्रेसर उपलब्ध नहीं हो जो इतनी साफ सुथरे तरीके से संक्रमण विहीन होकर प्रधानमंत्री की बियर्ड को नया शेप दे सके। तो इस बात में तो कोई दुख लगता नहीं। अभी कुछ दिन पहले शशि थरूर और बरखा दत्त ने एक लाइव चैटिंग में कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी किसी ऋषि राज की तरह नजर आ रही है। तो 2020 में जिन गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई वो तो हुई ही, लेकिन जिन हल्के फुल्के मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें एक चर्चा ये भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी की दाढ़ी क्यों है, वे किसकी तरह दाढ़ी बढ़ा रहे हैं और वे दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं। क्या उनके पास कोई आ नहीं सकता? क्या वे अमित शाह को भी अपने करीब नहीं आने देते? क्या वे अपने चीफ सेक्रेटरी प्रधान को भी करीब नहीं आने देते? तो उनकी दाढ़ी को लेकर देश ने जो चिंता व्यक्त की है, देश में लोग सोशल मीडिया पर, गूगल पर जो सर्च करते हैं, उससे ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी में लोगों की दिलचस्पी बहुत